बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखें, आमीन। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं रियाद सऊदी अरेबिया के डाउनटाउन, एक पुराने इलाके में जो आज भी उतना ही मशहूर है जितना आज से कई साल पहले भी था। कई साल की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये उस वक्त की बात है जब हमें ये भी नहीं पता था कि बथा इस तरह से दिखते हैं या इस तरह से। और फिर वक्त गुज़रा, हम बच्चे से बड़े हुए, बड़े से और बड़े हुए, यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े हो गए। लेकिन ये जगह आज भी इतनी ही मशहूर है, इतनी ही बिज़ी है जितनी हमेशा से थी, और हर गुज़रते वक्त के साथ इसकी मसरूफ़ियत में इजाफ़ा ही हुआ चला जा रहा है। बहुत बड़ा बाज़ार है यहाँ पर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको पूरे रियाद में कहीं नहीं मिलती वो आपको बथा से मिल जाती हैं। हर तरह की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे आपको गाड़ी के पुर्ज़े चाहिए हों, चाहे आपको यहाँ पे सिलाई का सामान चाहिए हो, बैग्स चाहिए हों, ज्वेलरी चाहिए हो, गोल्ड चाहिए हो, कपड़े चाहिए हों, बर्तन चाहिए हों, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ठीक करवानी हो, मशीनें जो आपके किचन में यूज़ होती हैं उनको ठीक करवाना हो, मोची के पास जाना हो, यानी कि हर वो काम जो आप सोच सकते हैं ना वो यहाँ पे होता है। रियाद का बहुत पुराना इलाका है, जैसे कि हमने आपको बताया है। आज भी इसकी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पुराना है, लेकिन हम हमेशा से इसको इसी हालत में देखते आ रहे हैं, और इसको किसी ने भी इसमें अगर कोई तरक्की हुई भी है ना तो भी वो हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि मेन बाज़ार वैसे का वैसा ही है जैसे हमेशा से था। आइए यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। ये इसका गोल्ड का बाज़ार है, गोल्ड की मार्केट है, रियाद की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट बथा में है। और यहाँ पर आज 22 फरवरी है, रियाद में छुट्टी है गोल्ड की मार्केट में। हमें इस बात का इल्म ही नहीं था। और ये सब जो आप बाज़ार में ज्वेलरी देख रहे हैं गोल्ड नहीं है, ये सब गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, रियल ज्वेलरी नहीं है। लेकिन ऐसी खूबसूरत, इतनी हसीन और बिल्कुल गोल्ड के जैसी है। जिस तरह गोल्ड की दुकानें हैं आमने सामने ही ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं, और सब ज्वेलरी के मॉडल्स वही हैं जो कि गोल्ड के हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। और सभी लेडीज़ का रुख जो है ना वो इसी तरफ है, क्योंकि गोल्ड जो है आजकल इतना महंगा हो चुका है। तो हर लेडी आपको इस वक्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेती ही नज़र आएगी। गोल्ड की दुकानों में तो रश ना होने के बराबर ही होता है। आज क्योंकि यहाँ पर नेशनल डे है, सऊदीया का फाउंडेशन डे है, तो यहाँ पर आज छुट्टी है। और क्योंकि गोल्ड की मार्केट का बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी ताल्लुक़ होता है, तो गोल्ड की मार्केट बंद है, बाकी सब बाज़ार खुला हुआ है। ये देखिए कितनी दुकानें हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, ये सब गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की हैं। आइए यहाँ पे हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कैसी ज्वेलरी मिल रही है यहाँ। सारे आपको जो लोग भी नज़र आएंगे ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा देसी माहौल है यहाँ। सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग ही नज़र आएंगे। ये यहाँ पर साहब थे, उनसे हमने ये चूड़ियाँ देखी, कैसी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। कौन कहता है कि ये गोल्ड की नहीं है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर आए, आगे भी आपको दिखाते जाते हैं। बहुत सी शॉप्स हैं, बिल्कुल जैसे गोल्ड की शॉप्स हैं उनके बिल्कुल सामने ऑपोजिट आपको ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें नज़र आएंगी। एक से एक खूबसूरत मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट जो ज्वेलरी गोल्ड में अवेलेबल है, बिल्कुल वही वाले मॉडल्स आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी नज़र आ रहे होंगे। ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी है, मॉडर्न ज्वेलरी भी है, चूड़ियाँ, कड़े, ब्रेसलेट्स, और इसके अलावा बेल्ट्स, और इसके अलावा यहाँ पर आपको रिंग्स अलहदा से भी मिल जाएंगी, चेन्स मिल जाएंगी, हर तरह का ज्वेलरी सेट, नेकलेस वाले भी हैं, लॉकेट सेट भी हैं, ब्रेसलेट्स वाले भी हैं। देखिए कितने कितने खूबसूरत डिज़ाइंस हैं यहाँ पर, सब एक से एक बढ़कर हैं, जिन्हें आप देखें तो आपकी आंखें खीरा हो जाएं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। तो हमें जो यहाँ पर अच्छा लगा, हमने भाई को जो यहाँ पे सेल्समैन थे उनसे कहा हमें ज़रा दिखाएं, तो उन्होंने ये दिखाया, लेकिन इसके साथ रिंग नहीं थी, तो रिंग के बगैर वाला सेट हमें नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत खूबसूरत सेट लग रहा था। जब हमने प्राइस पूछी तो उन्होंने 45 रियाल बताई, जो काफ़ी मुनासिब है। बहुत प्यारा सेट लग रहा था हमें, लेकिन रिंग ना होने की वजह से हमने इसे फिर लेने का इरादा तर्क कर दिया। अब देखते जाते हैं। ये देखिए पुराना बाज़ार है, ये जो भी रियाद में पुराने लोग हैं जो कभी यहाँ से रह कर गए हैं वो यकीनन इन दुकानों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जब गोल्ड सस्ता हुआ करता था और ख़वातीन का रुख इसी बाज़ार की तरफ हुआ करता था, क्योंकि लेटेस्ट तमाम डिज़ाइन यहीं पे अवेलेबल हुआ करते थे। और आज भी रियाद की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट यही है। 22 कैरेट गोल्ड का कारोबार कहीं पे भी नहीं होता, सिवाय इसके कि वो आप यहाँ पे आएँ बथा और यहाँ से आके आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले सकें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम निकले, क्योंकि हमारा काम नहीं हो सका था, गोल्ड की मार्केट ही बंद थी। तो अब हमने सोचा कि चलो यहाँ से चलते हैं और दूसरी साइड पे
जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं उस तरफ जाते हैं, और वहाँ से हमने ख़रीदनी थी लेदर जैकेट, और वो भी पाकिस्तान की बनी हुई, क्योंकि पाकिस्तान की बनी हुई लेदर जैकेट सबसे ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं। तो वो एक तरफ बाज़ार है जहाँ पे अवेलेबल हैं, वहीं से हमेशा ली जाती हैं। तो अब हम वहीं पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको दिखाते जाते हैं। बहुत पुराना बाज़ार होने की वजह से यहाँ पे आपको लोकल लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ पे छुट्टी के दिन तमाम वो वर्कर्स जो कि सिंगल रहते हैं, जिनकी यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। उनकी ये आउटिंग भी होती है, यहाँ से वो शॉपिंग भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, और ये एक तरह का हब है उन लोगों का। वो यहाँ पर छुट्टी के दिन बहुत रश हुआ करता है। ये बहुत पुरानी मार्केट है, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। वो वक्त था जब रियाद में सिर्फ सूक, यानी कि ये वाली मार्केट जो है ओपन एयर, जिनकी आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, इस तरह की शॉप्स ही हुआ करती थी। वक्त गुज़रा, फिर सुपर मार्केट्स बनी, हाइपर मार्केट्स बनी, फिर इसके बाद मॉल्स बने, और फिर यहाँ पे अल्फैसलिया और किंगडम टावर जैसे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बने। लेकिन इस मार्केट की जो रौनक है वो आज भी उसी तरह कायम व दायम है। देखिए यहाँ पे कितनी कितनी पुरानी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। बहुत पुरानी सी मस्जिद भी है यहाँ पर, लेकिन जो रौनक है वो आज भी उसी तरह से ही है जैसे कि हमेशा होते था। और यहाँ पर पार्किंग मिलना इंतहाई मुश्किल काम है। अभी तो हम आए दिन के टाइम ताकि हमें यहाँ पे पार्किंग मिल जाए, तो कुछ हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई थी। ये देखिए, ये पुराना एबेंडेंट सा पेट्रोल पंप है, जिसे हमें बताया गया कि यहाँ पर हमारे हस्बैंड कह रहे थे कि उनके वालिद यहाँ से अपने वक्त में अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाया करते थे। और ये अब हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड पर बाज़ार की, जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार होता है। और भी बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका हम रियाद की किसी और जगह से हमें अवेलेबल नहीं होती, वो सब यहाँ पे होती हैं। और कार्गो का यहाँ पर बहुत बिज़नेस है, कार्गो भी होता है। और यहाँ पे ये देखिए, गन्ने का जूस मिल रहा है, गन्ने की जूस की शॉप है, ये आपको नज़र आ रही होगी, देखिए। और इसके बाद यहाँ पर हम पार्किंग की ही तलाश में हैं, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और पार्किंग के लिए कोई इलाका नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ खड़ी की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ती होती है। थोड़ी सी भी अगर आपने गलत जगह पार्किंग कर दी तो आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस उठा के ले जाती है, और फिर इसके बाद आपको उसका फ़ाइन भरना पड़ता है, फिर जाके आपको आपकी गाड़ी मिलती है। ये देखिए, रियाद में जो लोग रह कर गए हुए हैं एक मुद्दत तक और अब पाकिस्तान में चले गए हैं, उन्हें यकीनन ये सब जगहों की बहुत अच्छी तरह से मालूमात होगी, और वो इसको देखकर बहुत ही इंजॉय भी कर रहे होंगे। और आपको अभी हम दिखाते हैं, ये जो ऊपर ब्रिज जा रहा है ये इतना पुराना है कि हमारे बचपन की यादें हैं। इस ब्रिज को देखकर याद आता है कि ये उस वक्त भी हुआ करता था। और ये मार्केट सब इसी तरह से ही है, इसी तरह से की रौनक कायम है जिस तरह पहले हुआ करती थी। और ये ग्रीन टैक्सी देख रहे हैं, ये सऊदीया में लेटेस्ट आई हैं तकरीबन, अब तो इनको 3-4 साल हो गए हैं। इससे पहले वाइट लिमोजीन हुआ करती थी, अब ये वाली टैक्सी आ गई है। अब येलो टैक्सियाँ नहीं होती यहाँ पे। ट्रैफिक का आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। हालांकि अभी आज छुट्टी का दिन है, ज़्यादातर ऑफिस टाइम भी नहीं है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं दोपहर को। यहाँ पे वैसे भी रातों को ही निकलने का रिवाज है, लेकिन यहाँ पर पथा में आप किसी भी वक्त आ जाएँ, आपके लिए एक ही जैसा होगा। यहाँ पे हमेशा इसी तरह से रौनक लगी हुई होती है, इसी तरह रश होता है। कभी पार्किंग आपको मिलना नामुमकिन ही हो जाता है, बल्कि अक्सर ये होता है कि आपको यहाँ से वापस जाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस आपको एंटर ही नहीं होने देती मार्केट में कि ओवर क्राउडेड हो चुका है पहले ही। और यहाँ पर आइए हम आपको दिखाते हैं, ये सामने ही, अब हम बता में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम साइड पे होंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ये पोडियम है, ब्रांडेड गारमेंट्स की बहुत बड़ी आउटलेट है, और बहुत बड़ी इन्होंने बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग भी इन्होंने ली है। और ये हमने भी आज पहली बार ही देखी है कि वरना पोडियम के बहुत से आउटलेट्स हैं, पूरे रियाद में ही हैं, जगह जगह हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्होंने प्लाज़ा अपना बनाया है। अब इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन यहाँ पर 4:30 बजे शाम के। और ये देखिए, ये यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो ट्रेन्स चलनी हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये उसी का बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेशन बन रहा है, ये उसी की कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होंगी बरक़ात ऑप्टिकल्स, रियाद में जगह जगह इनके भी आउटलेट्स हैं। और ये अल-पेशावरी जो हमारा पेशावर के नाम से बनाया गया है, इसके भी यहाँ पर बहुत से आउटलेट्स हैं। ये यहाँ पर सारी चश्मे और ऐनक वगैरह की दुकानें हैं। और ये आपको रेड कलर की जो बस नज़र आ रही है, ये सेप्टको की बस है, जिसे यहाँ अदबी में साबित को भी कहा जाता है।
जो कि इंटरसिटी भी चलती हैं और सिटी के अंदर भी चलती हैं और बहुत पुरानी हैं। ये भी हमारे बचपन के ज़माने से चल रही हैं यहाँ पे और अभी भी चलती हैं। और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं बाज़ार में, जो रेडीमेड गारमेंट्स और शूज़ वगैरह का है। बैग्स भी मिलते हैं यहाँ पर और ब्लैंकेट्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पर बहुत देसी लोग आपको नज़र आएंगे, बल्कि आपको लगेगा जैसे कि आप किसी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका वगैरह के इलाके में ही आ गए हों। यहाँ पर आपको कोई सऊदी नज़र नहीं आएगा। ये सब देसी लोगों का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें भी तकरीबन वही मिलती हैं जो देसी लोगों के इस्तेमाल में ज़्यादातर होती हैं। और यहाँ पर अब हम गुज़र रहे हैं तो आपको यहाँ पर ही एक क्लिनिक नज़र आएगा। इस क्लिनिक से भी कोई देसी बंदा जो होगा रियाद का, वो ना वाकिफ़ नहीं होगा, क्योंकि ये रियाद का बहुत मशहूर क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, छोटा कहना चाहिए। और यहाँ पर ही अक्सर देसी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज़ हैं वो सब देसी हैं, यानी कि इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता, इसलिए सब लोग यहीं पे आते हैं। और अक्सर जो हैं यहाँ पे एंटाइटल्ड भी हैं। देखिए सब बिज़ी बाज़ार है इस वक्त। और ये आ गया वो हॉस्पिटल जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, जिसका नाम है अक्सीर। ये अक्सीर क्लिनिक है और ये बहुत मशहूर है यहाँ पर। ये है मेडिकल कॉम्प्लेक्स उसका, अक्सीर तिब्बी। और ये अक्सीर के बिल्कुल करीब ही है जहाँ पे हमने जाना था, शॉप और बाज़ार जिसमें हमने लेदर जैकेट ख़रीदनी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ था वो ये था, यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। अब ज़रा पार्किंग की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, फिर देखते हैं कि हमें कहाँ पार्किंग नज़र आती है। और ये यहाँ पर कुछ हमें स्पेस नज़र आ रही है पार्किंग के लिए, तो चलिए देखते हैं अगर हमें यहाँ खड़ी करने की इजाज़त है, क्योंकि अक्सर दुकान के सामने खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्होंने करनी दी थी, शुक्र है। और ये अब हम बाज़ार के अंदर एंटर हो गए हैं, जहाँ से हमें लेदर जैकेट चाहिए। यहाँ पर भी तमाम सेल्समैन बांग्लादेश से हैं या इंडिया से और पाकिस्तान से हैं। और हमें जिस शॉप पे जाना है हमें पता ही है, हम वहीं से ही शॉपिंग किया करते हैं अक्सर, तो उन्हीं के पास जाएंगे। वहाँ पाकिस्तानी लेदर जैकेट्स की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। और यहाँ पर ये देखिए आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे भी अवेलेबल है। बैग्स हैं, अबायाँ हैं, यहाँ तक कि देसी कपड़े आपको मिल जाएंगे। मुझे तो यहाँ पे एक लहंगा भी नज़र आया, और वो भी ब्राइडल लहंगा। हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और इस वक्त क्योंकि आजकल विंटर्स चल रहे हैं, तो सारे कपड़े गर्म, बहुत जैकेट्स, ट्राउज़र्स वगैरह सब कुछ ही अवेलेबल है। और ये जैकेट जो हमें चाहिए थी उन्होंने निकाली, पाकिस्तान की जैकेट्स। अब देखते हैं इनको। प्राइस क्या है इसकी? इसकी 220 करके पड़ेगा, जेन्युइन लेदर और फुट मॉडल इसमें मिलेगा। सब मॉडल में इसमें ब्लैक भी मिलेगा, ब्राउन भी। सब मॉडल में ब्लैक भी ब्राउन भी। ये देखिए, ये है मेड इन पाकिस्तान। प्लेन वाला चाहिए? देखते हैं, अभी तो मार्केट देखें, अभी तो आए हैं। आपने क्या बोला? ये कैसे दे रहे? 70 दे रहा 170। 70 दे रहा है, खाली 70। ये कहाँ का? चाइना का। और इसकी प्राइस उन्होंने हमें बताई थी 220 रियाल, और बाद में 180 रियाल की उन्होंने हमें दे दी थी। इसके अलावा यहाँ पर ये एक चाइना की बनी हुई जैकेट थी, वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। कॉलर वाला है क्या? और इसके बाद हमने थोड़ा सा बाज़ार घूम फिर कर देख लिया, क्योंकि जो साइज़ हमें चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। तो हमें उन्होंने कहा कि हम निकाल के रखते हैं। हमने कहा चलें हम थोड़ी देर घूम फिर के बाज़ार देख के आते हैं, बाकी आप निकाल के रखिए। इतनी देर में हम बाज़ार के लिए निकल आए। हमने कहा चलें थोड़ी सी आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। इतनी देर में हम वापस आए हैं और भाई जो सेल्समैन है उन्होंने मंगवा के रख लिया था पीस जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया मुकम्मल। तो अब चलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं कि बाज़ार में क्या हो रहा है। अब हम जब अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में आते थे यहाँ पर हमें नज़र आई कार्गो की शॉप। तो हमने सोचा कि लेटेस्ट कार्गो के क्या रेट्स चल रहे हैं, ज़रा ये भी मालूमात कर ली जाए।
क्योंकि अक्सर जो परदेसी होते हैं उनको अपने घरों का सामान भेजना हो तो अक्सर वो कार्गो ही करवाते हैं। ये देखिए ये इनके वर्कर्स हैं कार्गो वाले, और वो सामान लोड कर रहे हैं जो शिप के ज़रिए भेजा जाएगा, कार्गो के ज़रिए। और यहाँ उन्होंने हमें बताया था कि जो आजकल रेट चल रहे हैं वो बाय शिप 5 रियाल पर केजी और बाय एयर 9 रियाल पर केजी हैं। और ये डोर टू डोर सर्विस है, यानी आपके घर से सामान लेते हैं, खुद पैक करते हैं और इसके बाद जहाँ पे भी आपने अपने मुल्क भेजना होता है वहाँ आपके घर तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हम पार्किंग में आए, शॉप के सामने जब अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो भी हमने एक इंटरेस्टिंग सा माहौल देखा। वहाँ पे लोग जमा थे और वो सामने आप देख रहे हैं वो येलो कलर के कपड़ों वाले बल्दिया के मुलाजिम हैं जो यहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह सेल हो रही थी, ज़मीन पर रख के तजावज़ात के ज़रिए वो सब माल उठा के लेके जा रहे हैं। जबकि हम जाने से पहले ये सोच के गए थे कि वापसी में हम भी यहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही बल्दिया का छापा पड़ चुका था और वो सारी सब्ज़ियाँ और फल वगैरह इस वक्त जो बल्दिया के वर्कर्स हैं वो उठा के गाड़ियों में लोड करके ले जा रहे हैं। थोड़ी सी भी यहाँ पे तजावज़ात हों तो फ़ौरन ही बल्दिया की तरफ शिकायत पहुँच जाती है और वो आके उठा के ले जाती है। लेकिन बेचने वाले भी बाज नहीं आते, वो भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे अपना सामान लगा ही लेते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ी थी जिसे देख के हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम पहले ही ख़रीद के रख लेते तो अच्छा था। और यहाँ पे इतनी अच्छी मूली मिल रही थी, वरना मूली मिलना बड़ा मुश्किल ही होता है, यहाँ पे अच्छी मूली नहीं मिलती। लेकिन अब हमारे नसीब में नहीं थी, इसलिए अब हम अफसोस करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो बहरहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चलते हैं और आपको शहर की सैर कराते हैं और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से होते होते अपने घर तक जाते हैं, साथ ही आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है और अब शायद इसे खाली करवा लिया गया है क्योंकि एसी वगैरह उतर गए हैं इसमें से। एक मुद्दत के बाद जब यहाँ बिल्डिंग्स पुरानी हो जाती हैं तो फिर उनको गिरा दिया जाता है, उस बिल्डिंग को कायम नहीं रहने दिया जाता। जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो फिर इसके बाद उसका बाकी रहना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत से ज़्यादा शॉप्स नज़र आ रही हैं जो कि मिक्स हैं, कोई कपड़ों की दुकान है, कोई मोबाइल्स की दुकान है, हर तरह की दुकानें हैं। यहाँ पर एक पूरा बाज़ार आपको गाड़ी और गाड़ियों की डेकोरेशन के सामान से भी मुतालिक मिलेगी। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये पुल इतना पुराना है जिसे हम देखते देखते बच्चे से बड़े, बड़े से और बड़े हो गए, लेकिन ये पुल जो है यहाँ पर आज भी कायम दायम है और ख़ूब इसके ऊपर ट्रैफिक आती जाती है। पथा का बहुत सा लोड जो है वो इसी पुल ने संभाला हुआ है। और यहाँ पर आप आते जाते लोगों को देख रहे होंगे, कोई आपको यहाँ पर सऊदी या कोई अरेबिक लोग नज़र नहीं आएंगे, सब के सब देसी लोग हैं। ये देखिए आपको लग रहा होगा जैसे कि आप ये पिंडी के या लाहौर के किसी बाज़ार को देख रहे हो। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी पिछले दिनों, जिसे गिरा दिया गया है क्योंकि वो शायद अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। ये जो ऊपर ब्रिज है ये भी बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना ब्रिज है ये भी। ये पैदल लोगों के लिए पुल बनाया गया है ताकि सड़क क्रॉस करने के में उन्हें मुश्किल ना हो, क्योंकि ये बहुत बिजी सड़क है तो यहाँ पे इसको क्रॉस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं, बाज़ार से निकलते जा रहे हैं, अब रोड पे आ गए हैं। शाम ढलना शुरू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर से अब हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और मशहूर इलाके जो डाउनटाउन में ही हैं और काफ़ी पुराने हैं यहाँ के। और वो जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वो है गोश्त की मार्केट, अलुथेम, सूक लहम, जहाँ से हम भी गोश्त लेते हैं। और ये यारा स्कूल है जो इंटरनेशनल स्कूल है और बहुत मशहूर है रियाद में। और यहाँ पर भी एक पुरानी बिल्डिंग हमें नज़र आई, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये भी, लेकिन अभी इसको गिराने का नहीं हुआ शायद, क्योंकि इसमें एसी वगैरह लगे नज़र आ रहे हैं, लोग रहते होंगे इसमें। और इसके अलावा ये हम पहुँच गए हैं, ये देखिए ये दीरा का इलाका है। और यहाँ पर जो ये आपको मॉडल घर बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ कोई रहता नहीं है, ये सिर्फ़ एक मॉडल है, क्योंकि जो रियाद के पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, जब बहुत पहले तारीख़ी जो इनकी इमारतें हैं वो सब इसी ही मॉडल पे बनी हुई है। रियाद जब शुरू में था तो उसमें तमाम बिल्डिंग्स इसी पैटर्न पे बनी होती थी, तो इन्होंने अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई हैं ताकि लोगों के जहन में रहे
कि ये हमारा रियाद जो था वो पहले इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था। और रियाद की सबसे जो मशहूर चीज़ है वो ये बुर्ज हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये बुर्ज रियाद में कंस्ट्रक्ट होते थे। और तमाम घरों में तकरीबन एक बुर्ज की इस तरह से एक जो है ना इमारत ज़रूर हुआ करती थी। पता नहीं इसका क्या मकसद था, लेकिन बहरहाल ये रियाद में बहुत होती थी। और अभी भी रियाद के कुछ इलाकों में पुराने बुर्ज मौजूद हैं। ये तो उन्होंने एक सैंपल के तौर पे बनाए हुए हैं बिल्डिंग्स, लेकिन ये इनकी हेरिटेज की निशानी है एक। ये दीरा का इलाका है और ये भी बहुत पुराना इलाका है, और यहाँ पे भी हम आपको किसी दिन पूरी सैर कराएंगे। ये देखिए, ये भी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको अब गिराया जा रहा है। और ये साथ ही बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद भी है। और ये इसमें जो शेड्स लगे हैं रमज़ान मुबारक में, इसके नीचे इफ्तार का अहतमाम किया जाता है और वहाँ पे सब लोग इफ्तार कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये जो बाज़ार है ये आज बिल्कुल बंद हुआ हुआ था छुट्टी की वजह से। और यहाँ से अब हम निकल के ये ब्रिज के नीचे जा रहे हैं। साइड पे भी दिखाते जाते हैं आपको। ये भी एक सऊदी स्कूल है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इसकी। और फिर यहाँ पे अब हम आ गए, ये रियाद का मशहूर सूक मक्का यानी मरकज़ मक्का तिजारी मक्का मार्केट के नाम से जो मशहूर है। यहाँ पे भी बहुत ही ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पे ब्राइडल वेयर बहुत मिलता है। यहाँ पे बच्चियों के, बड़ी लड़कियों के, दुल्हनों के बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वैरायटी मौजूद है। किसी दिन हम आपको आपकी इसकी भी खुसूसी सैर कराएंगे और दिखाएंगे आपको कि सऊदीया में ब्राइडल ड्रेसेस किस तरह के होते हैं और उनकी क्या प्राइसेस वगैरह हैं। बहुत ही खूबसूरत, आँखों को खेरा कर देने वाली मार्केट है। यहाँ पर एक से एक हसीन आपको कपड़ा नज़र आएगा। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सूक मक्का से निकल के। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर सूक मदीना आ जाती है। वो सूक मदीना इतनी मशहूर नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह हैं, बस वो उसका नाम ही सूक मदीना रख दिया उन्होंने। तो ये है तखील अल ऊद, बहुत ही मशहूर रियाद में, क्या पूरे सऊदी अरब में आपको इसकी शॉप्स मिलेंगी। अगर आप मक्का मदीना कभी आए हों तो आपने वहाँ पे भी देखी होंगी। ये ऊद और बखूर की दुकानें हैं, खुशबू के लिए जो जलाई जाती है लकड़ी, और उसके परफ्यूम्स भी मिलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर अपने मोबाइल के कवर्स वगैरह ख़रीदने थे, तो ये हम सऊदी का इलाका है, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर इनकी काफ़ी शॉप्स हैं, तो वो हमने सोचा कि वो भी लेते चले जाएं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे हमारे सुडानी भाई, नाइजेरियन भाई काफ़ी होते हैं, उनकी शॉप्स भी हैं यहाँ पर। और ये जो आप झंडा देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा झंडा जो रियाद में मौजूद है, ये वो झंडा है। और ये 2 झंडे हैं रियाद के 2 मुख्तलिफ़ इलाकों में लगे हुए हैं। एक ये है जो हमारे घर के करीब लगा हुआ है, और ये है जी सूक मदीना, और ये बिंदाइल मार्केट शुरू हो गई है। और ये सब रियाद के पुराने इलाकों में समझे जाते हैं। सूरज देखिए बिल्कुल गुरूब होने वाला है और मगरिब का वक्त करीब आ चुका है। तो अब हम भी घर चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमें उम्मीद है कि आपको रियाद का ये टूर अच्छा लगा होगा, डाउनटाउन मार्केट भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए और भी रियाद की मशहूर जगहों की, पुराने इलाकों की और बिज़ी इलाकों की आपको सैर कराएंगे, ताकि आप भी अपने घर बैठे सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ इलाकों की सैर कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।